साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां हर किसी को लग रहा है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री पद या गृह मंत्री पद लेना चाहते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ सियासी ड्रामा है। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी का ये प्लान है कि एकनाथ शिंदे को ना ही उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, ना ही गृह मंत्री का, बल्कि उन्हें विपक्ष के नेता का पद दे दिया जाए। जी हाँ, इस तरह से बीजेपी एमवीए को बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर महाराष्ट्र से फेंकने की तैयारी में है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार का यहीं पर खात्मा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने अब प्लान कर लिया है कि वो एकनाथ शिंदे को विपक्ष का नेता बनाएगी, विपक्ष के नेता का पद देगी, जिसके साथ ही एमवीए का सर्वमूल नाश निश्चित है। तो आपको भी महाराष्ट्र से आ रही पूरी सियासी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या बीजेपी का ये कदम बिल्कुल सही है, क्या एमवीए का खात्मा होना जरूरी है। कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद महायुति गठबंधन में शामिल बीजेपी और एनसीपी एक अहम रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर वो अपनी रणनीति को सिरे चढ़ा पाए तो महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और शरद पवार की पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महायुति गठबंधन को 200 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी ने अकेले दम पर 132 सीटें जीत ली है, जबकि उनके सहयोगी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती। जबकि वहीं एमवीए को भारी झटका लगा। शिवसेना यूबीटी को सिर्फ 20, कांग्रेस को 16 और शरद पवार को केवल 10 सीटें मिली। जहां एक तरफ इन तीनों के बीच में कश्मकश चल रही है कि विपक्ष का नेता कैसे बनाया जाए, क्या ऐसी रणनीति बिठाई जाए कि विपक्ष के नेता में बैठने लायक एमवी हो सके। लेकिन अब बीजेपी ने इसका बहुत बड़ा तोड़ निकाल दिया है। जी हाँ, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर भले ही सस्पेंस दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सस्पेंस नहीं है बल्कि ये सियासी चालबाजी है, क्योंकि अब एक बड़ी जानकारी महाराष्ट्र की राजनीति से सामने आ रही है कि बीजेपी और एनसीपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे को नई सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन्हें विपक्ष के नेता का पद दे देना चाहिए। ये निश्चित रूप से हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे इसके लिए राजी हो जाते हैं तो महाविकास अघाड़ी के पास महाराष्ट्र में कुछ नहीं रह जाएगा। महाविकास अघाड़ी का यहीं पर दी एंड हो जाएगा। बीजेपी और एनसीपी के लिए ये रणनीति इसलिए भी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि अगर शिंदे विपक्ष के नेता बने तो विधानसभा में महाविकास अघाड़ी की आवाज बिल्कुल कम हो जाएगी और सरकार को हर दिन होने वाली आलोचना का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। यहाँ आपको बता दें कि एनसीपी के एक प्रवक्ता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा बने, लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं है। एमवीए में शामिल दलों में किसी के पास भी इतने विधायक नहीं है कि वो नेता विपक्ष के पद पर दावा कर सके। हालांकि वो मिलकर अगर दावा पेश करे तो विपक्ष के नेता का पद हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब नई रणनीति ये सामने आ रही है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे को ही विपक्ष के नेता का पद देने की तैयारी चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच एकनाथ शिंदे अपने गाँव चले गए थे। वहाँ उनकी तबीयत भी बिगड़ गई और इसके बाद वो वापस मुंबई भी लौट आए और खबरों में कहा गया कि एकनाथ शिंदे नाराज है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और एनसीपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा दूसरा पद देने की तैयारी कर रही है और वो पद है विपक्ष के नेता का पद। इससे महायुति एक ही तीर से कई निशाने करेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे का खेमा खुश हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद विपक्ष के नेता का पद सबसे बड़ा होता है और वहीं पर एमवीए का भी सर्वमूल नाश हो जाएगा। तो आपका बीजेपी, एनसीपी और एकनाथ शिंदे की इस रणनीति पर क्या कहना है? क्या वाकई में एकनाथ शिंदे को विपक्ष के नेता का पद दे देना चाहिए, या फिर सरकार के कामों की आलोचना करने के लिए वाकई में विपक्ष के नेता का पद एमवीए के पास जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी उद्धव ठाकरे की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के एक अहम विधायक की तबीयत बिगड़ गई। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक महेश सावंत को अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। महेश सावंत को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक महेश सावंत की एंजियोग्राफी की गई है, जिसमें ब्लॉकेज निकलने की खबर है। अगर समय पर महेश सावंत को हॉस्पिटल में न ले जाया जाता
एंजियोग्राफी ना होती तो हो सकता है कि महेश सावंत की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती। यहाँ आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महेश सावंत ने शिवसेना यूबीटी की ओर से माहिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस सीट पर उन्होंने शिवसेना के सदा सरवणकर और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे दोनों को हराया था। महेश सावंत को चुनाव में 50,213 वोट हासिल हुए थे। वहीं दूसरे नंबर पर सदा सरवणकर रहे, जिनको 48,897 वोट मिले, और अमित ठाकरे तीसरे नंबर पर रहे, जिन्हें सिर्फ 33,000 वोट मिले। अब खबर आ रही है कि महेश सावंत की तबीयत खराब होने के बाद में उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखला उठे हैं और उद्धव ठाकरे ने महेश सावंत की तबीयत बिगड़ने का आरोप सीधे सीधे राज ठाकरे के सिर पर मढ़ दिया है। खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि राज ठाकरे ने ऐसा कुछ किया है जिससे महेश सावंत की तबीयत बिगड़ गई। उद्धव ठाकरे का मानना है कि महेश सावंत बिल्कुल फिट थे, वो चुनाव में पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे थे, वो बिल्कुल एक्टिव थे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चुनाव जीतते ही उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उद्धव ठाकरे ने शक जताया है कि हो सकता है कि उनको किसी ने खाने पीने की चीजों में कुछ मिलाकर तो नहीं दे दिया। उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन संदेह जता दिया कि राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे की हार का बदला लेने के लिए महेश सावंत की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अब उद्धव ठाकरे के इन आरोपों पर राज ठाकरे ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं का कहना है कि उद्धव का हार के बाद में दिमाग खराब हो चुका है और वो कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं, हमें उनके आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि शिवसेना यूबीटी आगामी नगर निगम और स्थायी निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही जो उम्मीदवार चुनाव हारे हैं और जो जीते हैं, वो लगातार उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रहे हैं कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ दे और अकेले दम पर स्थानीय निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव की तैयारी करे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है और इसी बारे में वो मीडिया से बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने महेश सावंत की तबीयत खराब होने की बात भी मीडिया के सामने छेड़ दी और उद्धव ठाकरे ने इशारों में राज ठाकरे पर संदेह जता दिया कि महेश सावंत की यूं तबीयत खराब होने के पीछे राज ठाकरे का हाथ है, क्योंकि राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे की हार को पचा नहीं पा रहे। अब उद्धव ठाकरे ने ये आरोप लगा तो दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे को कोई मेडिकल भाषा में समझाए कि एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज निकलने का मतलब ये है कि खुद से सेहत खराब होना, ना कि किसी दूसरे के जरिए सेहत खराब होना। एक दो बार के कुछ खाने पीने से नहीं होता, ये लंबे वक्त से होता है जब ये ब्लॉकेज आते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे इन बातों को समझने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे तो ये मान चुके हैं कि महेश सावंत की तबीयत खराब होने के पीछे राज ठाकरे की साजिश है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में हार के बाद उद्धव ठाकरे का दिमाग खराब हो चुका है? उद्धव ठाकरे ऐसे ही राज ठाकरे पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।